कैन की सालगिरह बर्बाद हो गई। पागल मत बनो, हादसा था वो, तुम्हारी गलती थोड़ी थी। एक शानदार पिकनिक का प्रॉमिस किया था मैंने उससे। अब हम कोई और बात कर ले। अच्छा ये बताओ, तुम हो कहाँ पर? अगर कहते हो तो कहीं चले। नहीं, मैं बोट पर जाऊं। रात के इस वक्त जाओगे? क्यों, इस वक्त क्यों नहीं जाऊं? लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, फिर कल रात बात करेंगे। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। 2 दिन के लिए? क्यों? हाँ, मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। बीनू, मेरी बात समझ क्यों नहीं रही तुम? करीम सुनो, शायद तुम इस बात को बहुत सीरियस ले रहे हो। बीनू प्लीज, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन प्लीज अपनी खबर देते रहना। दे दूंगा, फिक्र मत करो। शहजाद ने ये अच्छा नहीं किया। इतनी तैयारी की थी मैंने, कैंप भी लगाया था कि बच्चा खुश हो जाएगा। अब अचानक वो हादसा हो गया, इसमें हमारी क्या गलती? अब करीम कैन को अगर... महक, मेरी बात नहीं सुन रही क्या? क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रही हो? कब्रिस्तान गई थी। ओह, दोबारा? महक मेरी जान, मरने वालों के साथ मरते नहीं। भूल जाओ प्लीज। अभी मैं भूलना नहीं चाहती हूँ। मैं वाकई जफर से प्यार करती थी। कैसे भूल सकती हूँ उसे? अंदर कहाँ छुप के बैठा है बेगैरत? बाहर निकल, बाहर निकल। हटा, आज नहीं छोड़ेंगे तुझे। निकल बाहर। सेवल बेगम। क्या कर रहे हो? बाहर निकल। ये क्या हो रहा है फरहीन? बाहर क्या है ये? नाजी के रिश्तेदार हैं ये लोग सेवल बेगम। शायद इन्हें भी मालूम हो गया क्या? है। ये समझ रहे हैं कि रजा को हम छुपा रहे हैं। आप पुलिस को फोन करें। लट्टू, मैं करती हूँ पुलिस को फोन। ये हो क्या रहा है बाहर? देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो यहाँ नहीं है। खोलो दरवाजा, कहता हूँ अंदर ही है वो। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती। खोलो, खोलो, खोलो। मैंने कहा जाओ यहाँ से। बाहर निकालो इस गरीब इंसान को, उसको जान से मार देंगे। ये सुन लो। ओनर, तुम घर पर हो क्या? घर पर। करीम का फोन बंद जा रहा है, इसलिए मजबूरन तुम्हें फोन किया। मेरे पास आ सकते हो क्या? हाँ, आ जाता हूँ। क्या हुआ? मेरे एक मुलाजिम के रिश्तेदारों ने मेरे गार्ड को घेर लिया है। पुलिस को फोन किया लेकिन वो आए नहीं अभी तक। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ सेवल आंटी। आप दरवाजे बंद कर लें और बाहर हरगिज मत जाइएगा। यार तुम क्यों चल रहे हो मेरे साथ? बस मैं चल रहा हूँ, मेरी मर्जी। पागल तुम। यार तुम अपनी हालत देखो, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। रात ज्यादा अच्छी होती है हर गम को बुलाने की। वाकई तुम पागल हो गए हो। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? तुम कोई मजबूर नहीं हो मेरा ख्याल रखने के लिए। वापस चले जाओ और क्लब में बैठो जाके। अंदर ही बैठा है वो, बाहर निकालो उसे। क्या हो रहा है? अली रजा से मिलना है, बाहर निकालो उससे अंदर से। ये कौन है? उसे हमारे हवाले कर दो वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। छुपा कर रखा हुआ है ऐसे। ये रजा कौन है? हमारा नौकर है और उसका इसकी बहन के साथ चक्कर है। रुको, क्या कर रहे हो तुम? ये सेवल बेगम ने पुलिस को भी फोन कर दिया और रजा यहाँ नहीं। ये कह रहा है कि रजा नहीं है यहाँ पर। ये झूठ बोल रहा है, इससे अंदर ही छुपा कर रखा है उसे। छोड़ो मुझे। मेहरबानी करके पुलिस को दूर रखें इस मामले से। ये पहले सोचना चाहिए था। इसे छोड़ना नहीं, पुलिस के हवाले कर दो इसे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये सब मत करो। अब जेल में चक्की पीसो। ये सब क्या हो गया? बताओ तो सही ओनर। कोई सीरियस बात नहीं है, मेरे गार्ड्स हैंडल कर लेंगे। पुलिस भी आ गई है वैसे, आप फिक्र ना करें। मुलाजिमों से काम करवाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो है। चले आए। बेटा तुम्हें परेशान किया रात के इस वक्त? कोई बात नहीं। पहले करीम को फोन किया था, मोबाइल बंद जा रहा था उसका। जंगल में सिग्नल नहीं आते। क्या मतलब? कुछ नहीं। आओ चाय पीते हैं। जरूर। फरहीन,
ओनर, क्या वाकई वहाँ सिग्नल नहीं आते? करीम शायद जंगल में कैंप लगाने गया है। कौन सा कैंप? इतनी परेशानियों के दरमियान कैंप का ख्याल कैसे आ गया? और कौन गया उसके साथ? कैन गया है। सूरत हाल का अंदाजा तुम्हें भी है ना? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है सहवल आंटी, मैं सिर्फ सूरत हाल को देख रहा हूँ, वरना मेरे और करीम के दरमियान ये सब कुछ नहीं होता। मुझे इसका अंदाजा था, यही होने वाला है। मेरा यकीन करो ओनर, मैंने करीम को बहुत समझाया। उसकी ये हरकत सबको अजाब में डाल देगी, ऐसा ना करे। नहीं सुनी, बहुत गलत कर रहा है वो, बहुत गलत। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहा। वो क्या सोच रहा है इसकी कोई अहमियत नहीं है। करीम का कोई हक नहीं कि तुम लोगों की खुशियों के दरमियान आए। किसकी? तुम दोनों की, शहरजाद और तुम्हारी। शहरजाद तुम्हें प्यार करती है, करीम को नहीं। आखिर जिंदगी मुझसे क्या चाहती है मेहरबान बाजी? एक के बाद एक दुख आते ही रहते हैं। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? अस्सलाम वालेकुम शहरजाद मैडम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शहजाद बेगम, खुश आमदीद। शुक्रिया नूर हयात बेगम, कैसी हैं आप? शुक्रिया, आपको बहुत मिस कर रही थी। आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। ओनर साहब अंदर हैं क्या? जी, तशरीफ ले जाएं। यालचन साहब भी हैं। आप उनसे बात करके देखें वो हमें क्या प्राइस दे रहे हैं। ठीक है अनवर साहब, लंच के बाद कर लूंगा। ठीक है। कम इन। शहरजाद। अस्सलाम वालेकुम यालचन साहब। वालेकुम अस्सलाम। अगर बीली नहीं होती तो तुम्हारी तो खबर ही नहीं होती। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस ठीक हूँ। नई कंपनी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो शहरजाद। बहुत शुक्रिया। अगर कुछ और बात नहीं करनी तो मुझे इजाजत है ऑनर। जी आप जा सकते हैं। अगर वक्त मिले तो मेरी तरफ भी आना। बहुत अरसा हो गया बात किए। जरूर, मैं कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारे आने पर हैरान हुआ हूँ। सच्चाई सामने आने पर शायद आप डर गई हैं। ओनर, आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, बीनू मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है। आप समझते हैं उसने मेरा कितना साथ दिया है। और करीम साहब बीनू के बॉयफ्रेंड हैं। मैं उन्हें अपने घर में आने से किस तरह से रोक सकती थी ओनर? मैं क्या जवाब देती बीनू को?
तुम्हारे घर में कौन आता है और कौन जाता है ये प्रॉब्लम नहीं है शहजाद। प्रॉब्लम ये है कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुमने करीम को करीब आने की इजाजत क्यों दी? सोच समझ कर बात करें ओनर। आप जानते हैं मैंने उन्हें करीब आने की इजाजत नहीं उसमें दी। ये हिम्मत कहाँ से आई कि वो तुम्हारे घर का दरवाजा खोले? मैं आपको समझा रही हूँ तुम ना। मुझे क्या समझाना चाह रही हो? तुम अपनी जिंदगी में खुश हो ये बात कबूल करो, और मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे प्यार की तुम्हें अब जरूरत नहीं है। ओनर, ये मत कहो कि करीम के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम बेखबर कैसे रह सकती हो? क्योंकि तुम अपने घर में करीम के साथ कैन की बर्थडे पार्टी मना रही थी, और भी पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम था। ओनर बस बहुत हो गया, अब खामोश रहो, समझ गए? मैं सफाइयाँ देते देते थक चुकी हूँ। हर वक्त अपनी जिंदगी में कुर्बानियाँ देकर मैं बेजार हो चुकी हूँ। लेकिन आपको क्या फिक्र? मैं सिर्फ ये चाहती थी कि बीनू का दिल ना टूटे, समझ गए आप? क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपको जरा भी ख्याल नहीं कि आप मुझसे इस तरह की बातें कह रहे हैं? हाँ, ये बात मैं मानती हूँ, मुश्किल दिनों में मैं आपके साथ नहीं थी, लेकिन इस बात की माफी भी मांगी। लेकिन इस सब का तो कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि मेरी कोई अहमियत ही नहीं आपके सामने। मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाएंगे? मैंने सोचा नहीं था। पहले कहा कि तुम मेरे बिना खुश हो, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, और अब करीम साहब मैं अच्छा, एक मिनट नहीं रुक सकती हूँ यहाँ। आपकी हिम्मत मेरी कैसी बात हुई मुझ सुनो पर ऐसे शहजाद। इल्जाम लगाने की? मेरी बात छोड़ तो दो सुनो। मुझे कोई बात चल। नहीं करनी है। मैं अब आपके पास एक मिनट के लिए नहीं रुकूंगी। करीम, दुनियावी जैसी कंपनी के साथ हर कंपनी काम करना चाहती है, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी है। तो मैं क्या करूं यास्मीन? लोग क्या सोचेंगे तुमने सोचा है कभी? वो लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। देखो करीम, मैं जानती हूँ तुम्हारे और ऑनर के दरमियान प्रॉब्लम है, लेकिन ये तुम लोगों की प्रॉब्लम से कंपनी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इस बात को लेकर दूसरी छोटी कंपनियों को बहुत फायदा होगा। मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, ओनर के बगैर, ओनर एक्साल के बगैर। ना मुझे लोगों की परवाह है और ना ही ओनर की। यानी तुमने फैसला कर लिया? मैंने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था, ओनर को नहीं मालूम था। इतना मत सोचो तुम, बिनियापी में तुम्हारी जगह रहेगी, सिर्फ पार्टनर चेंज हो जाएंगे। मैं ही तो जा रहा हूँ वहाँ से, सिर्फ मैं अपनी पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक कि कंपनी का नाम भी ओनर को देने को तैयार हूँ। यानी तुम्हें आसान लगता है? आखिर खरीद कौन रहा है? कोई मिला है तुम्हें? एक दो लोगों से बात की है, फिर? अभी तय नहीं किया, लेकिन जाकिर इंटरेस्टेड है। अब ये जाकिर कौन है? जाकिर तुम जानती तो हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा करीम। जाकिर कैसा आदमी है तुम जानते भी हो? रिश्वत देके काम करवाता है, धोखेबाज आदमी। उसका ग्रुप तो वैसे ही ब्लैक लिस्ट है। शायद मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ यास्मीन कि कौन कैसा है, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। अगर ऐसे ही काम करते रहोगे ना, बर्बाद हो जाओगे, समझा रही हूँ मैं तुम्हें। इस वक्त मैं ये सोचने की पोजीशन में नहीं हूँ। इस वक्त तो मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ओ अली कमाल भाई, क्या हाल है? जैस्मीन कहाँ है? 2 मिनट होंगे आपके पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहतरमा जरा आप प्लीज अंदर चलिए। जी अच्छा। जैस्मीन बेगम नहीं आई क्या? मैं आपसे उसी के बारे में पूछने आया हूँ। मुझसे? जी हाँ, हम अलग हो गए हैं। बहुत अफसोस हुआ। जैस्मीन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सोचा शायद आपके पास आई। काश कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता, लेकिन जैस्मीन बेगम यहाँ नहीं आई। क्या चेकअप के लिए भी नहीं आ रही? आखिरी बार तो आप दोनों साथ ही आए थे, अकेले वो नहीं आई। मेरी असिस्टेंट ने कई बार फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद जा रहा था। अच्छा। उनके कुछ टेस्ट भी हैं जो जरूरी हमें करने हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर आपकी उनसे बात हो तो उनसे जरूर कह दीजिएगा। अब मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। हाँ जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कोई बात नहीं है। नहीं मिली वो बाबा, न जाने कहाँ चली गई। मैं अब क्या करूं? अब मैं मजीद जैस्मिन के पीछे नहीं भाग सकता बाबा। उल्टी सीधी बातें मत करो, नहीं तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि उसे ढूंढो और उठाकर घर ले आओ। प्लीज,
मुझे मजबूर ना करें। मैं बुरी तरह टूट गया हूँ, थोड़ा वक्त गुजारने दे मुझे प्लीज पापा। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। अजीब आदमी हो। बड़ी जल्दी आ गए मॉस्को से। जो लेने गया था वो मिल गया। क्या मतलब? सारी मशीनें मिल गई? कीमत मुनासिब थी तो ले ली। अच्छा है। ये बताओ कंपनी का काम कब शुरू कर रहे हो? बहुत ही जल्द। पहले मेरे थोड़े से मसले खत्म हो जाए, इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। हो जाएंगे इंशाल्लाह। गनी, तुम कहाँ हो अभी तक? यूनिवर्सिटी में हूँ शहरजाद आबा। वो ब्रेक हुई है ना, तो कैंटीन में हूँ इस वक्त। तुम्हारी क्लास आज तो नहीं होती? सॉरी, वो मैं आपको अपना नया टाइम टेबल नहीं दे सका ना। इस तरह से नहीं चल सकता है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे आपा, मुझे माफ कर दें। अच्छा, कब तक फ्री हो जाओगे? क्लास के बाद आ जाओ यहाँ। अभी थोड़ी देर में इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है। उफ अल्लाह, वो तो कल थी। अरे आपा, क्लास 2 दिन की कर दी है। मैं कल आपको अपनी टाइम शीट जरूर दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है। तुम्हें कुछ इंटरनेट का काम देना था, लेकिन अब मैं खुद ही कर लूंगी। अगर जल्दी नहीं है तो मैं कल देख लूंगा शहरजाद आपा। हाय, मैं कर लूंगी। हाय, आओ बैठो। हाँ शुक्रिया शहरजाद आपा। वो जो रेस्टोरेंट वाला प्रोजेक्ट है ना, उसकी फाइल मैंने तैयार कर दी है। अगर उसकी जरूरत हो तो मेहरबान को मालूम है कि कहाँ रखी है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कल ऑफिस जल्दी आ जाना। हाँ शुक्रिया। क्या तुम्हारे बॉस का फोन था? बॉस हैं और आप ही भी हैं। आप ही क्या मतलब? शहरजाद बेगम मेरी आप ही की जगह हैं, बहनों की तरह हैं। तुमने नाम नहीं सुना उनका? नहीं। बहुत मशहूर शख्सियत हैं, काफी अवार्ड्स मिले हैं। अभी हाल ही में एक और अवार्ड मिला है। अच्छा, वाकई? वो बिजनेसमैन है ना, ओनर एक्साल। अरे वो बिनियापी कंपनी के मालिक। हाँ हाँ। वो शहरजाद आपा के मंगेतर हैं। ओह, ओनर एक्साल उनके मंगेतर हैं? हाँ ऐसा ही है। क्या तुम अकेले ही पूरे ऑफिस को संभालते हो? नहीं नहीं, सिर्फ मैं और शहरजाद आपा हैं, और बस कुछ नौकर घर में रहते हैं। अभी इतना काफी है। और वो जो तुम्हारे अंकल हैं? कौन? बुरहान अंकल? उनका काम अलग है। बुरहान अंकल और मेरे भाईजान एक लेदर की कंपनी चलाते हैं। हमारा लेदर का काम भी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता। अच्छी बात है। पर मेरा काम जबरदस्त है। तुम कभी आओगी ना? तुम बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। तुम क्या पियोगी? चाय। जी कहिए ओनर साहब। क्या आप मेरी शहरजाद से बात करवा सकती हैं? जी जरूर। हर वक्त मैं यही सोचती हूँ कि गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन ये लड़का भी ना। अब क्या किया गनी ने? अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं दिया है। कब यहाँ होगा, कब यूनिवर्सिटी में होगा, कुछ खबर नहीं। मैं देखती हूँ। हेलो जी, बोले। जी ओनर साहब, शहरजाद से बात करनी है। ये लें। कह दे मैं यहाँ नहीं हूँ। मेहरबान बेगम, आप मेरा उन तक ये पैगाम पहुंचा दें। उनसे कहें कि थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर बात करें। अगर वो मीटिंग में नहीं आना चाहती तो हमें बता दें, हम ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। शहरजाद, ओनर साहब कल मीटिंग करने के बारे में पूछ रहे हैं। सोचूंगी। कह रही है सोचूंगी। आप मीटिंग से दूर भाग रही हैं शहरजाद बेगम। आपके प्रोफेशनलिज्म पर मुझे शक हो रहा है। आप ऐसी तो नहीं? ओनर साहब, आप जानते तो हैं शहरजाद बेगम बहुत प्रोफेशनल हैं। अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से करती हैं। लाए मुझे फोन दे मेहरबान बाजी। लाए लाए लाए। हेलो। अब क्या आपको मेरे प्रोफेशनल होने पर भी शक है ओनर साहब? अगर आप तैयार हैं तो कल मीटिंग करते हैं। नूर हयात आजकल बहुत अच्छी कॉफी बना रही है, आपको पसंद आएगी। आपको अच्छी तरह बताया कि ये मीटिंग कितनी अहम है। ठीक है जरूर। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप कल कब करना चाहते हैं मीटिंग? कल दोपहर 2 बजे आपका मुंतजर रहूंगा। आई एम रेडी। कल 2 बजे मिलते हैं। शुक्रिया।